अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अभी हम लोग बात करेंगे इनामुल्लाह शाह का इंटरव्यू, जो कि इनामुल्लाह शाह साहब का इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब ने लिया है जिरगा प्रोग्राम में जियो के ऊपर। इसके बारे में हम पहले आपको खबर दे चुके थे कि एक इंटरव्यू आने वाला है जो तहलका मचा देगा, तो तहलका मच गया है। पहले आपको इनामुल्लाह शाह साहब के बारे में बता दें कि इनामुल्लाह शाह साहब बनी गाला में इमरान खान साहब की रिहाइश पर घरेलू मुलाजिम हुआ करते थे, और ये वही मुलाजिम है जिनके साथ एक ऑडियो भी लीक हुई थी, आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इनामुल्लाह शाह साहब ने क्या कहा इमरान खान साहब के मुतालिक, किस तरह से पाकिस्तान को कौन चला रहा था, इमरान खान या बुशरा बीबी, और इमरान खान साहब की ताबेदारी किस लेवल पर थी। यानी कि हमारे तो पंजाबी में उसको कहा जाता है थले लग गया, तो वो थले लगने वाली बात भी उन्होंने बड़े डिटेल अंदाज में बताई है कि किस तरह से और कब बकरे आते थे, बकरों की सिरियाँ कहाँ फेंकी जाती थी, काला रंग होना ज़रूरी है, डार्क ब्राउन भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके का की कहानी थी। तो पहले आप इनामुल्लाह शाह की जो बुशा बीबी से ऑडियो लीक हुई थी वो सुन लें, फिर आपको डिटेल से सारी बात करते हैं। हेलो जी सलाम अलैकुम हाँ मैडम। जी वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपने जी अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे, नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। घर सिर्फ के ये था अंदर कि मेरे पास आ रही है जी उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, उसने कहा मैंने है, नहीं कहा था, मैंने लेकिन इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं 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 बीबी, बिल्कुल भी एक नहीं, मिनट इस होल्ड, तरह नहीं आप होल्ड करें। जी आपने इनाम को भेज दी तस्वीरें? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेज दी। नहीं वो कह भेजी रहे है, हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, नहीं भेजी है, उसने लेकिन कहा था मैंने आपको नहीं कहा। तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका ये काम क्या जाने। तुम मैंने लोगों का तुक है? बीबी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को, नहीं या मैं नहीं, क्या करना है? क्या करना है? जी आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से बुशरा बीबी इनामुल्लाह शाह को किस तरीके से मुखातिब कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि तस्वीरें नहीं खींचनी, और वो जो आती हैं घर से बाहर जाती हैं, वो सारा कुछ आप डिटेल से सुन चुके हैं। इस वक्त इनामुल्लाह शाह ने पूरी कहानी गोल कर दी है। उसने एक एक लफ्ज़ खोल कर बता दिया है कि किस वक्त में घड़ियाँ चोरी हुई हैं, और उस चोरी के शुदा घड़ी चोर की पैसे जो रकम आई थी वो 3 करोड़ रुपए थे, और वो उन्होंने किस तरह अकाउंट में जमा कराए, वहाँ पे क्या झूठ बोला गया अकाउंट में जमा कराते हुए कि हाउस होल्ड आइटम्स थे वो मैंने सेल किए हैं, तो मैं इमरान खान साहब के अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, वो इनामुल्लाह खान ने डाले थे, जिसका उन्होंने एतराफ़ कर लिया। रिकॉर्ड सबके पास है, आराम से मिल सकता है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इट मीन्स के वो घड़ी जो जहाँ पे बिकी थी वहाँ से पैसे आए, कुछ इनामुल्लाह शाह के थ्रू डाले होंगे, कुछ और किसी को दिए हैं, कैश अमाउंट थी, तो वो कैश अमाउंट इस तरह से इस्तेमाल होती रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि उस्मान बुज़दार पंजाब का बेड़ा गर्क करने में टोटल हाथ बुशरा बीबी का था, और उसकी वजह यही थी कि उस्मान बुज़दार टोटल बात मानेगा। अगर उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होता, इलीम खान, जहांगीर तरीन, दिस डैट कोई भी होता, तो वो उनकी उस तरह से बात ना मानता, क्योंकि वो उस बंदे को कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि वज़ीर आला पंजाब होगा। तो वो उसको उन्होंने इस वजह से वज़ीर आला लगाया था,
اور ٹوٹل وزیر اعلیٰ کو کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ احسن گجر اور فرح گوگی خود ملوانے کے لیے عثمان بزدار کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ آ کے یہ کہا, اور عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے کہنے پر, تابع دار شوہر ہے نا, تو انہوں نے بشریٰ بی بی کے کہنے پر یہ بات بھی کنفرم کی کہ اس طریقے سے جا کر سب کو بتا دو کہ یہ تمہارا نیا سی ایم پنجاب ہے. یار عجیب بات ہے, اگر اس طریقے سے پاکستان چل رہا تھا تو پھر تو میرا خیال ہے ابھی تھوڑا ہی ہو رہا ہے, کچھ زیادہ ہی ہونا چاہیے تھا. خیر, عثمان بزدار کے بارے میں بھی ٹوٹل ڈیٹیل بتائی. اور ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب اس وقت ضعیف العقل ضعیف العقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ 1.25 کلو گوشت ڈیلی صدقہ ہوگا تب وہ دفتر جائیں گے, گوشت دیر سے آئے گا تو دیر سے دفتر جائیں گے, اگر گوشت نہیں مل رہا تو مرغیاں لے کر آئیں گے, اور مرغیاں بھی وہ ڈیلی لانی ضروری ہے. اور اس کے بعد بکرے 15 دن بعد ایک عدد کالا بکرا آئے گا فل سیاہ رنگ کا, اور وہ سیاہ رنگ کے بکرے کو انہوں نے جو ڈیٹیل بنائی کہ وہ جی سیاہ رنگ کا بکرا ہونا چاہیے, اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے, اور وہ پیور یعنی جیٹ بلیک, تو اس ٹائپ کا ہوگا, ہلکا سا بھی اس کا کلر ڈاؤن ہو دھوپ کی وجہ سے ہی ہو تو وہ واپس ہو جائے گا, تو 15 دن بعد وہ بھی صدقہ ہوگا. ویسے سوچنے والی بات ہے, عمران خان صاحب تو وہ شخص ہے. ویسے ایک آپ کو مزاحیہ سی بات بتاتا ہوں کہ اکثر دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں صدقہ وہ چیز ہے جو ہر بلا کو کھا جاتا ہے, اور عمران خان وہ بلا ہے جو صدقہ کھا جاتا ہے. یعنی کہ شروع سے جس کا مقصد ہی, پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں نے صدقہ کھانا ہے, صدقے کے نام پہ زکوٰۃ خیرات یہ سب شوکت خانہ میں نہیں عمران خان کو جاتے تھے, تو وہ پیسے لے کر اس نے اپنا آپ پالا ہے, تو وہ بھی صدقہ دے رہا ہے. اور وہ گوشت کیسے وہ پرندوں کو پھینکنا ہے اور وہ قبرستان میں جا کے پھینکنا ہے, یعنی اور یہ ہمارا اسلام نہیں کہتا, ان سب باتوں سے منع کیا گیا. لیکن پھر بھی اس کے بعد کیسے وہ سجدے کر رہے قبروں کو, جو ہمارے اسلام میں منع کیا گیا, اس کے باوجود پھر وہ یہاں تک کہ وہ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر ہاتھ باندھ کے دروازے پہ کھڑے رہنا, اور اندر بشریٰ بی بی اپنے علم و اعداد میں مصروف ہیں, تو اس کے بعد جب تک وہ آواز نہیں دیں گی تب تک عمران خان صاحب ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس طرح کی مجھے اچھا مسلمانوں کے میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ریلیجن میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, ہمارے ریجن میں بھی نہیں ہوتا. لیکن مجھے تو کسی اور مذہب میں بھی ایسا اتنا ضعیف الاعتقاد اور اتنا تابع دار شوہر یہ نہیں ملا. یا تو یہ کہانی دی گئی ہے کہ ساری بیویاں اپنے شوہر کو اس طرح سے قابو کریں اور اس طرح سے اس کو بتائیں کہ بھئی آج تیرے ساتھ یہ ہو جانا, حالانکہ وہ کہانی ساری پہلے آ چکی ہے, کیسے جنرل فیض اور رحمت بابا اور سارا کچھ وہ مینیج ہو رہا تھا, تو اس کے اوپر ہو رہا تھا. ابھی یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو پتہ چل سکے کہ جس شخص کو وہ لیڈر مانتے تھے بیسیکلی وہ چلتا کس حساب سے تھا, وہ اپنی بیوی کے کتنے تابع ہوا تھا, اور اس نے کیا کیا کام کیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, ہمیں اس حالت میں پہنچانے کے لیے. اور اس کے بعد یہ کہ یہ ابھی سٹارٹنگ ہے, اگلا انٹرویو خاور مانیکا کا ہوگا جو اس سے بہت زیادہ بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہونے والا ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ کہانی ان کے گھر کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. جس طرح سے بشریٰ بی بی نے آڈیو لیک میں پہلے کہا تھا کہ جی یہ لوگ مجھے اور اس کو فرح شہزادی کو, کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا, اسے پتا تھا کہ اس کے علاوہ بات ہو نہیں سکتی ہے نا, تو یہ دو کا اس نے نام لیا تھا. فرح شہزادی کا کیا انٹرسٹ تھا, کیا حساب کتاب تھا, کیسے فرح شہزادی نے ادھر سے پیسے کمائے ہیں, اور جو آج مکرتی ہے کہ میں نے نہیں کمایا, آج اس نے نوٹس بھیج دیا ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جی وہ آپ کی وجہ سے میری شہرت خراب ہو گئی ہے. تو بی بی تیری شہرت تھی کیا پہلے بھی تو یہی سارا کچھ تھا, بلکہ اب تو کھل کے سامنے آ گئی کہ ایسا تم نے کیا کیا ہے. احسن جمیل گجر کس طرح بیٹھ کے کیا کہانیاں کرتا تھا, کس طرح سے ڈی پی او رضوان صاحب کو ہٹایا گیا تھا, اور اس خاور مانیکا کا اس کے اندر کیا رول تھا, ابراہیم مانیکا, موسیٰ مانیکا ان کی بیٹی, ان سب کے باقی یعنی کہ ٹوٹل جو گھریلو سسٹم تھا نا, جو اب پتہ نہیں وہ
बुशरा बीबी का घरेलू उधर बनता है पाकपतन में या बनी गाला में, यानी पाकपतन और बनी गाला उसने उधेड़ के रख दिया। इनामुल्लाह शाह की जो उसने आज हमें बातें बताई हैं, इसमें से बहुत सारी बातें हम पहले अंदाज़ा लगाया करते थे, लेकिन आज ये कंफर्म हो गया कि हमारा मुल्क एक किसी जाहिल आदमी के हाथ में था, जिससे अल्लाह ताला ने हमारी जान छुड़वाई है। और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई कदम कोई भी ना उठाए, कोई भी प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना करे और उसके बाद फिर उसे प्रोजेक्ट ग्रैंड रीसेट पर लेकर आना पड़े। जैसे वायरस आ जाता है ना मोबाइल में, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, उसे फैक्ट्री रीसेट पे लगा देते हैं। तो ये ग्रैंड रीसेट हो रहा है कि टोटल पोजीशन वैसे ही, वो अताब बंदियाल साहब को बहुत शौक था घड़ी की सुइयां वापस करने का, तो ये घड़ी की सुइयां उसी पोजीशन में जाके वापस हो रही हैं कि इसके पीछे इसके पर बात करने लगे तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि वो 11-12 अक्टूबर का जलसा, अभी जलसा हुआ था और इमरान खान को लॉन्च किया गया था, तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बन गया था। उस वक्त लोगों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि नेक्स्ट वजीर आजम है, यानी इतने कॉन्फिडेंटली कहा जाना कि है। अभी हमें नहीं पता 8 तारीख को क्या होना है, लेकिन अभी से ही हम किसी को बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कहानी खराब हो जाएगी। तो इमरान खान के प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर दिया गया है और मेरा ख्याल है अभी आखिरी उसके हिसाब किताब चल रहे हैं। अब इसके बाद आपको जो मैंने पहले व्लॉग किया था कि बुशरा बीबी को की गिरफ्तारी सर पे आई खड़ी है, मेरा ख्याल है इसके बाद फिर जगह बचती नहीं है, किसी भी सूरत बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ना होने की वजह ही नहीं बचती है। मेरे साथ रहिएगा, इसके मज़ीद जो भी चीज़ आती रहेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहा करे। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो और अल्लाह हाफिज़।